नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। अब बहुत ही कम समय बचा है, ऐसे में आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको सफल करे। ऐसे शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करती हैं। आज के प्रश्न गद्यांश या पद्यांश से संबंधित प्रश्न है। आपको 2 से 3 श्लोक दिया जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को हल करने से पूर्व एक शॉर्ट ट्रिक हमने बताई है कि जब आप पेपर देने बैठिए, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिए, तो इन प्रश्नों के उत्तर लगाने से पहले आपको पद्यांश या गद्यांश को पढ़ने से पहले आपको प्रश्नों को पढ़ लेना है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। तत्पश्चात आपको उससे संबंधित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ना चाहिए। इससे आपका समय बचेगा और कई बार क्या होता है 2 से 3 लाइन में ही आपके सारे उत्तर मिल जाते हैं। जैसे उत्तर मिले वैसा टिक करते चलिए, क्योंकि बार बार वही चीज़ कहेंगे कि सीटेट की परीक्षा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल है। आपने अच्छे से प्रैक्टिस सेट इत्यादि लगाई है, आपकी पकड़ अच्छी है प्रश्नों पर, तो आप 100+ करके ही आओगे। चलिए हम लोग आते हैं, श्लोक देखते हैं। सबसे पहले विपदि धैर्यम अभुयुदय क्षमा सदसि वाक्पटुयुद्ध विक्रमाय श्रीचाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृतिसिद्धिमिदं हि महात्मानां महात्मानां षष्ठी का बहुवचन। नाम श्याम हमने क्या बताया था, इन सब में क्या होगा, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ये ऐसे शब्द यहाँ पूछ लिया जाए कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है, षष्ठी का बहुवचन है। विपदि धैर्यम अभ्युदय क्षमा, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, यश में सभा में वाक्पटुता, युद्ध में विक्रम, ये सब महात्माओं के स्वभाव का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है विपदि सदस्य यशस् युद्धि इत्यादि शब्दों में विभक्ति क्या है। विपदि में, सदस्य सभा में, यश में, युद्धि में, युद्ध में, इन सब में देखिए में आ रहा है और में किसका संबोधन है, सप्तमी का। तो क्या होगा आपका, सप्तमी का एक वचन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी का एक वचन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, षष्ठी विभक्त। देखिए अब ये जैसे हम क्यों कह रहे थे कि पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए उसके बाद आप श्लोक को पढ़िए, इसलिए कह रहे थे कि जैसे ये 2-3 प्रश्न व्याकरण के आए हैं ना, ये श्लोक में थोड़ी ना मिलेंगे, ये आपको व्याकरण का ज्ञान होगा, तो ये आप यही हल कर लोगे, वहाँ श्लोक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बचेंगे 2-3 प्रश्न जो श्लोक से हैं, तो उस पर ऊपर जाकर श्लोक पढ़ लीजिए और उसका टूटा फूटा भी अर्थ निकाल लेंगे तो भी आप कर ले जाएंगे। षष्ठी विभक्ति प्रयोग तो है अभ्युदय में, महात्मा नाम में, श्रुतों में और विपद में। अभी हमने बताया कि षष्ठी विभक्ति कहाँ प्रयोग हुआ है, अभी श्लोक पढ़ते समय ही बता दिया था हमने। तो आपको देखिए महात्मा नाम, महात्माओं का षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी का बहुवचन। व्यसनम पद का अर्थ है, व्यसनम पद का क्या अर्थ है, अत्यधिक रुचि, दुर्गुण कार्य, व्यवसाय या घृणा करना। व्यसनम, व्यसन करना, किसी चीज़ में व्यसन होना, व्यसन होना, जैसे आप बहुत व्यसन का अगर गलत अर्थ करें तो किसी चीज़ का आदी होना, मतलब कह सकते हैं, जैसे कि मदिरा का बहुत आदी है, तंबाकू का व्यसन करता है। तो व्यसन का अर्थ है किसी चीज़ में आपका बहुत अधिक क्या होना, रुचि होना। ऑप्शन नंबर ए सही जगह। व्यवसाय नहीं होगा, दुर्गुण नहीं होगा, घृणा भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि महात्माओं के स्वभाव का गुण है, क्या गुण है। वेदों में अत्यधिक रुचि, विपत्ति में धैर्य, युद्ध क्षेत्र में पराक्रम, उपर्युक्त सभी। तो देखिए महात्माओं के सभी गुण बताए गए हैं कि वेदों में अत्यधिक रुचि होती है, विपत्ति में वो धैर्यता को धारण करते हैं, तो अभ्युदय में इनका पराक्रम होता है, युद्ध क्षेत्र में। तो उपर्युक्त सही सब सही हो जाएगा। और एक चीज़ हाँ ध्यान में रखिएगा, जैसे ये वाला ऑप्शन है बहुत बढ़िया ये आ गया, इसका भी बता दें। कई बार क्या होता है ना कि आपने ये पढ़ा महात्माओं का स्वभाव होता है वेदों में अभिरुचि, देखा वेदों में अभिरुचि, हाँ सही है, यही सही है, और ए नंबर गोला आप जाके खटाक से भर देते। ये नहीं करना, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार ए बी दोनों होता है या ए बी सी तीनों होता है या उपर्युक्त सही भी होता है।
और या कई बार ए अथवा सी भी होता है। 2 ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि ए में सही ऑप्शन दिया रहता है और बी में गलत ऑप्शन दिया रहता है, तो आपने देखा अच्छा इसमें गलत ही दिया तो यही सही है, पक्का पक्का नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बी में गलत है और नीचे तीसरे वाले ऑप्शन में दे देगा कि ए और सी सही है। तो इसलिए ऑप्शन तीनों चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद उत्तर पर जाइए आप। तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। और OMR शीट भी भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो प्रश्न है अथवा जो ऑप्शन सही है वही ऑप्शन हम गोला कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा भर रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है क्या है ना कि हम ऑप्शन भरते समय आगे पीछे कर देते हैं। जैसे ई है तो हड़बड़ी में हम जैसे ए ऑप्शन भरना तो हड़बड़ी में बी या सी भर देते हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यश प्राप्ति में कौन अनुराग रखता है? महात्मा लोग, दुरात्मा लोग, लालची लोग या वाकपटु लोग? कौन से ऐसे लोग हैं जो यश की प्राप्ति में अपना अनुराग रखते हैं, अपना प्रेम रखते हैं? ऐसे कौन से लोग होते हैं? तो महात्मा लोग होते हैं। महात्माओं की ही चर्चा की है। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि उपरोक्त श्लोके कस्य गुणगानम अस्ति या कस्य महिमा अस्ति, तो किसके बारे में बात की? कस्य वर्णनम अस्ति, इस तरीके से अगर आ सकता है क्योंकि श्लोक संस्कृत में होगा, सॉरी प्रश्न संस्कृत में होंगे। तो आपको तुरंत यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? तो महात्माओं की आपको ऑप्शन मारना है। तो यहाँ पे देखिए यश प्राप्ति में कौन अनुराग रखता है? तो महात्मा लोग अनुराग रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि महात्मा लोग उन्नति के समय बने रहते, कैसे? धैर्यवान, क्षमावान, वाकपटु अथवा विक्रमी। तो महात्मा लोग जब उनके पास बहुत धन वैभव संपत्ति होती है तो ऐसे में भी वो कैसे होते हैं? वो क्षमावान होते हैं। कैसे होते हैं? क्षमायान होते हैं। उनको